मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गोट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, लगातार फोन आ रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग कितने परेशानी की स्थिति में हैं। आज 5 महीने से जिसको पेमेंट नहीं मिला हो, जो अल्प वेतन भोगी है, उन लोगों के लिए तो और परेशानी है। मगर किन्हीं के लिए भी, अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी को भी 5 महीने से पेमेंट ना मिले तो वो परेशान कितना होगा, सरकार हिल जाएगी। मगर एक आशा कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य की रीढ़ है, उसको 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। उसका घर परिवार कैसे चल रहा है, उसके बच्चे कैसे पढ़ लिख रहे हैं, उसके बच्चों की फीस कैसे भरी जा रही है। एक आशा ने रोते हुए फोन किया कि हमारा पति विकलांग है, पैरालिसिस का है, खटिया पे पड़ा हुआ है, हमारे पैसे से घर चलता है और 5 महीने से नहीं पैसा मिला है, हम कैसे घर चला रहे हैं। और बोलते-बोलते रोने लगी। सचमुच में ये दिल दहलाने वाली घटना बहुत अंदर तक झकझोर देती है। और अब तो आप तमाम लोग देख ही रहे हैं, जो महिलाओं के विकास की बात करने वाली है, बहुत अपार बहुमत से ये सरकार बनी है। लगा कि चलिए बनते कुछ विकास का काम होगा, मगर पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि सरकार बनते ही सबसे पहले गरीबों की झोपड़ियों के बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए। दूसरा काम उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके हत्याएं करना शुरू कर दी। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं। मगर जो आशा काम करते हुए जूझ रही है और उसके बच्चों के लिए घर में अनाज नहीं मिल पा रहा है, इस पर सरकार की नींद नहीं खुल रही है। मात्र 3-4 दिन का सत्र चला, आप लोगों ने सुना होगा वो वीडियो। मैंने बहुत मानसिक तनाव में हम लोग हैं, आज के डेट में भी मानसिक तनाव में हैं कि हम लोगों की जो ताकत थी, जरूर विधानसभा के अंदर कुछ कमजोर तो निश्चित हो गई है। उसके बावजूद, उस मानसिक तनाव के बावजूद भी हमने सबसे ज्यादा सवाल समय आशा कार्यकर्ताओं के पेमेंट के सवाल पर बहस किया कि मंत्री महोदय बैठे हुए हैं और आशा कार्यकर्ताओं की जिस महिला की बात आप करते हैं, मगर उस महिला को पेमेंट नहीं मिल रहा है और इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो लगा अब मैं निश्चित तौर पर उधर कुछ दिन तो मैं ये की हुई थी, मगर अब इसके लिए आप लोगों का जब फोन आया, मुझे भी थोड़ा उभरने में समय लगा। मगर मैं इस बात के लिए आज भी असल गई थी मैं लोकेश सिंह से मिलने के लिए, क्योंकि प्रधान सचिव की बहाली अभी नहीं हुई है हेल्थ में। बहाली होगी प्रधान, क्योंकि अभी जो मुख्य सचिव हैं, पहले प्रधान सचिव थे प्रत्यय अमृत जी, और उस जगह पे वो मुख्य सचिव हो गए हैं, मगर प्रधान सचिव के भी चार्ज में है, तो मगर वो उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो लोकेश जी सचिव हैं, सारा फाइल उन्हीं के पास जा रहा है। मैं 2 दिन प्रयास की उनसे मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हो पाई है। मैं फिर जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, कोशिश कर रही हूँ, कल नहीं परसों फिर मैं कोशिश करूंगी। तो राज्य स्वास्थ्य समिति भी हमने बात की है, राज्य स्वास्थ्य समिति कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। पोर्टल भी चेंज होने की बात आप लोगों से ही हमने सुना है। जरूर पोर्टल में कुछ काम चल रहे हैं, मगर बिल्कुल पोर्टल बंद हो जाएगा और फिर बड़े बाबू के हिसाब से पैसा मिलेगा, ये अभी तक मुझे कहीं से सूचना ठोस ढंग से ऑथेंटिक तरीके से न तो विभाग से मिला है, न राज्य स्वास्थ्य समिति ने दिया है। क्योंकि मैं बात की हूँ, उन लोगों ने कोई ठोस बात नहीं कही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो लोग कर रहा है। तो आप आश्वस्त रहिए। बिल्कुल, मैं बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों को इस बात को कहना चाहूंगी, ठीक है, कुछ बहनों ने वोट दिया है, कुछ बहनों ने वोट की बात अब छोड़ दीजिए। लोगों ने संघ के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है संघ से, संघ के नेताओं से, वो सब दिन रहता है, उसकी चिंता मैं नहीं करती। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आप आश्वस्त रहिए कि संघ आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आप कहाँ खड़ा है ये आप सोच लीजिएगा, क्योंकि बिना संघ के कोई आंदोलन नहीं हो सकता। संघ की वजह से ही
महासंघ गोप गुट के मजबूत आंदोलन की वजह से ही, आप तमाम लोगों की मजबूत ताकत से ही आज आशा की ताकत इतनी बढ़ी है बिहार के अंदर। और अगर आप, इसलिए संघ आपकी ताकत को झुकने नहीं देगा। आप जो जीत अभी तक हम लोगों ने हासिल किया है, वो जीत को पीछे नहीं होने देगा, जीत को खत्म नहीं होने देगा। ये आप निश्चिंत रहिए। अगर सरकार ऐसा वैसा कुछ करती है और आप मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, तो फिर लड़ेंगे हम लोग, फिर जीतेंगे। आज उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर से पूरे उत्तर प्रदेश की आशा और संगिनी बहनें हड़ताल पे उतर गई है एक्ट 2 के नेतृत्व में। वहाँ उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन एक्ट 2, जिससे हम लोग भी संबद्ध हैं, वो वहाँ पर मजबूत यूनियन है और वो पूरा यूनियन आंदोलन रख हो गया है, हड़ताल में उतर गया है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप भी, कि अब जहाँ तक हम लोगों ने जीत हासिल की है, उससे हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अगर आप तमाम लोग मजबूती के साथ संघ और यूनियन के साथ खड़ी रहेंगी। अगर आपस में आप बटिएगा, जिस तरह से चुनाव में बटे, उस तरह से अगर आपको संघ यूनियन के साथ भी बटना हो, तब तो अलग बात है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मगर जहाँ तक हमारा यूनियन है, क्योंकि हमको लगातार बात हो रही है, मैं समझ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि महासंघ गोप गुट यूनियन पूरी ताकत के साथ एकताबद्ध है, हमारी आशा बहनें पूरी ताकत के साथ एकताबद्ध है। इसलिए आप निराश मत होइए, आप हताश मत होइए। मैं पूरी मजबूती के साथ, आपका संघ पूरे मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। आप, ठीक है, देर हो रही है जरूर, क्योंकि चुनाव का समय था, उस समय कुछ कर नहीं सकते थे। सरकार बनी, अभी अब आपके सारे लोग इधर उधर हैं, कोई ढंग का अधिकारी नहीं है, कोई ढंग से अभी बात नहीं कर रहा है, अभी सत्ता के मद में चूर है। अधिकारी को भी लग रहा है कि अब क्या यूनियन और संघ कर लेगा, तो हो सकता है उनको, मगर यूनियन और संघ की ऐसी ताकत है कि बड़े बड़े लोगों को की सत्ता हिला करके रख देती है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग एकजुट रहिए। जरूर संकट है आपके साथ, इस संकट के साथ हम खड़े हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी अपने यूनियन के नेताओं को कि जिस तरह से हम लोग हड़ताल के समय, जब पैसा नहीं मिल रहा था, हम लोग लड़ रहे थे और हम लोग आपस में एकताबद्ध थे, हमारी तमाम नेता इस एक सूत्र से बंधी हुई थी, हमारी जिला की नेता, प्रखंड की नेता। तो इस संकट के समय भी आप एक दूसरे, जो हमारी प्रखंड की नेता हैं, पीएससी की नेता हैं, वो एक-एक आशा को ज़रा देखें कि हमारी किस आशा के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, तो आपस में कुछ सहयोग करके, सारी आशाओं की स्थिति खराब है, मगर जो थोड़ी बेहतर हो घर परिवार से, उस आशा को ज़रूर मदद करें, उसके बच्चे भूखे न सोएं, इस बात को ज़रूर वो ध्यान में दें। और हम लोग यहाँ ऊपर से प्रयास कर रहे हैं और ज़रूर जल्द से जल्द, क्योंकि इस महीने तो उम्मीद अब कम है कि इस महीने पैसे जाएगा, मगर नए साल में ज़रूर पैसा जाएगा, इस बात की गारंटी है। और क्योंकि अब अधिकारी पदाधिकारी लोग 19-20 के बाद लोग छुट्टी ले लेते हैं, जाना शुरू कर देते हैं। बावजूद हम लोग प्रयासरत हैं कि ये अब जल्द से जल्द पैसा जाए और जल्द से जल्द काम सुख का आप लोगों के जो समस्याएं हैं वो हल हो। और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपका चाहे तो पोर्टल चेंज हो रहा है, अन्यथा पोर्टल बंद नहीं होगा, फिर से उसी तरह से ट्रेजरी के माध्यम से पैसा नहीं आएगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। और अगर सरकार कुछ फेरबदल करेगी, तो इसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हमारी संगनी और आशा बहनें तैयार हो गई हैं, उसी तरीके से बिहार में भी हमको, अगर सरकार के बनते ही हड़ताल करना हो, आंदोलन करना हो, प्रदर्शन करना हो, तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए आप लोग निराश और हताश मत होइए। मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूंगी, इनकलाब जिंदाबाद। हम लोगों को एकता बना करके मजबूती के साथ रहना है। तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों को धन्यवाद। और इस मैसेज को आप नीचे तक पहुंचाइए कि आपका यूनियन सक्रिय है, सचेत है और आशा को झुकने नहीं देगा, आशा को
पीछे हटने नहीं देगा। धन्यवाद।